नमस्कार, मैं जनता शिवम गौतम। और सुप्रीम कोर्ट ने आज एक बार फिर से किसान आंदोलन के ऊपर सवाल उठा दिए। तमाम जो मुद्दे उठाए जा रहे थे सुप्रीम कोर्ट के सामने, उसी के तहत पहले भी सुप्रीम कोर्ट ने तमाम सवाल उठाए थे, लेकिन एक बार फिर से सुप्रीम कोर्ट में आज एक PIL डाली गई थी सुप्रिया पंडिता की तरफ से, जिसमें वकील थे ओम प्रकाश परिहार। ये वही ओम प्रकाश परिहार हैं जो पहले भी सुप्रीम कोर्ट में इसी तरीके की जो याचिकाएं लगी है किसान आंदोलन के खिलाफ, उसमें वकालत कर चुके हैं। और उन याचिकाओं में 11 तारीख को सुनवाई होनी है। आज जो याचिका थी उसमें ये सवाल उठाए गए थे कि जिस तरीके से जो निजामुद्दीन का मरकज़ था, जो तबलीगी जमात था, और जिस तरीके से आनंद विहार बस स्टैंड के ऊपर जो उत्तर प्रदेश बिहार के मजदूर इकट्ठा हुए थे और उसके बाद में कोरोना फैला था, उसी तरीके से जो किसान के नाम पर लोग जमा हुए हैं दिल्ली के बॉर्डर्स के ऊपर, वो दिल्ली को एक बार फिर से कोरोना की महामारी के जो बड़ा संकट है उसमें फंसाने की एक साजिश हो सकती है। इसमें याचिकाकर्ता ने यह कहा है कि जैसे मरकज़ के टाइम पर सरकार ने ध्यान नहीं दिया था, दिल्ली पुलिस ने ध्यान नहीं दिया, और मरकज़ का जो तबलीगी जमात का जो अध्यक्ष था मौलाना साद, उसकी अभी तक गिरफ्तारी न होना इस बात को दिखाता है कि इस पूरे मामले में सरकारें और पुलिस कितनी ज़्यादा संजीदा तरीके से काम कर रहे हैं। और यहाँ भी जितने जो किसान डटे हुए हैं वो कोरोना की गाइडलाइंस का पालन नहीं कर रहे हैं, इकट्ठे होकर वो एक दूसरे के साथ चिपक कर बैठे हुए हैं। और इसमें विदेशों से आने वाले लोग भी शामिल हैं। किसी भी तरीके से जो सोशल डिस्टेंसिंग है उसका ख्याल नहीं रखा जा रहा है, और इसकी वजह से दिल्ली में रहने वाले करोड़ों लोगों को, लाखों लोगों को इस बात का खतरा है कि दोबारा से कोरोना फैल सकता है। इसको लेकर चीफ जस्टिस शरद अरविंद बोबडे ने भी सवाल किया केंद्र सरकार से, और ये पूछा कि क्या वहाँ पर जहाँ किसान इकट्ठा हो रखे हैं, कोविड-19 की जो गाइडलाइंस हैं, कोविड-19 के जो प्रिवेंशन के तरीके हैं, उनको अपनाया जा रहा है? क्या सरकार इस बात का इंतजाम कर रही है कि किसानों के बीच में कोरोना तेज़ी से न फैले? और इसको लेकर अब सरकार को जवाब देना पड़ेगा। इसको लेकर सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने केंद्र सरकार की तरफ से कहा कि वो इस पूरे मामले में पूरे डिटेल के साथ कोर्ट को अवगत कराएंगे कि इस मामले में क्या क्या एहतियात बरते गए हैं और किस तरीके की तैयारियां सरकार चल रही है। लेकिन जैसा कि पहले भी खबर दी थी हमने आपको कि जहां भी किसानों का ये प्रदर्शन चल रहा है वहाँ किसी भी तरीके से कोरोना गाइडलाइंस का पालन नहीं किया जा रहा है। और तो और जो बीमार किसान हैं वो अपना कोविड टेस्ट भी कराने के लिए राजी नहीं होते हैं, वो दबाव बनाते हैं कि उनका कोविड टेस्ट न किया जाए। और इसको लेकर तमाम जो वहाँ जाने वाले करेस्पॉन्डेंट्स हैं, जो संवाददाता हैं, उन्होंने भी खबर दी है कि ज़्यादातर किसानों को उस तरीके के लक्षण भी देखने को मिलते हैं जो कोरोना में देखने को मिलते हैं। लेकिन वहाँ पर एक बहुत बड़ा रहस्य बनाया गया है, और कोविड टेस्ट न कराने के पीछे कारण यही है कि अगर कोविड टेस्ट होगा तो ज़्यादातर किसान इसमें कोविड पॉजिटिव पाए जाएंगे, और इसकी वजह से उन्हें धरना स्थल छोड़ना पड़ेगा। इसलिए जो धरना चलाने वाले लोग हैं, धरने को जो नियंत्रित करने वाले जो संगठन है, वो नहीं चाहते कि उनमें से जो किसान कोविड पॉजिटिव हैं उनकी पहचान खुले या उनकी जांच में वो पॉजिटिव पाए जाएं। इसको लेकर तमाम सवाल पहले से भी उठते रहे हैं, और जो 2 याचिकाएं पहले लगाई गई थी उनमें भी यही बात उठाई गई थी कि जिस तरीके से सिंगू बॉर्डर के ऊपर हज़ारों की संख्या में किसानों को इकट्ठा किया गया है, उनके बीच में किसी भी तरीके की कोविड गाइडलाइंस का पालन नहीं किया जा रहा है। जिस तरीके से खाना बन रहा है, खाना परोसा जा रहा है, और लोग एक दूसरे के साथ बैठे हुए हैं, एक दूसरे के बिस्तर में बैठे हुए हैं और तमाम बातचीत कर रहे हैं, मास्क का भी ध्यान बहुत ज़्यादा नहीं रखा जा रहा है। ये वो सारी चीज़ें हैं कोविड को फैलाने के लिए जो जिम्मेदार हो सकती है। इसी के ऊपर आज 3 सदस्यीय खंडपीठ ने सवाल उठाए हैं, जिसमें चीफ जस्टिस बोबडे के अलावा इसमें AS बोपन्ना और BS रामा सुब्रमण्यम भी शामिल थे। तो इस तरीके से सीधे तौर पर यहाँ अब किसान संगठनों को इस बात का भी जवाब देना पड़ेगा कि वो लोग कोविड गाइडलाइंस का पालन क्यों नहीं कर रहे हैं। और केंद्र सरकार को, चूंकि अब सुप्रीम कोर्ट ने सवाल उठाया है, इसलिए अब केंद्र सरकार इस मामले में कोविड गाइडलाइंस को सख्ती के साथ लागू करने के लिए एक तरीके से रास्ता केंद्र सरकार को मिलता हुआ दिख रहा है। हालांकि साथ में तुषार मेहता ने यह भी कहा है कि जल्द ही इस पूरे मामले का हल निकल सकता है, और अगर हल नहीं निकलता है तो सरकार स्वतंत्र होगी कि वो यहाँ पर कोविड
कोविड गाइडलाइंस का पालन कराए। और अगर ऐसा होता है तो निश्चित तौर पर ये किसान संगठनों के नाम पर जो लोग धरना प्रदर्शन करा रहे हैं उनको एक बड़ा झटका होगा, क्योंकि कोविड गाइडलाइंस सख्ती से लागू होते ही जितने लोग जमा हैं उनके बीच में दूरी कायम रखनी पड़ेगी और उनको एक दूसरे से बातचीत करने के लिए भी दूरी का पालन करना पड़ेगा। ऐसी स्थिति में वहाँ पर जो जमावड़ा है वो कम हो जाएगा। ये एक झटका जरूर किसान संगठनों को लगता हुआ दिखाई दे रहा है। हालांकि सरकार की तरफ से बातचीत जारी है, सरकार ये चाहती है कि बातचीत से मसला सुधर जाए, लेकिन जिस तरीके से इसमें कामपंथी, वामपंथी, कांग्रेसी और वामपंथियों का जो गैंग हावी हो गया है वो इस पूरे मामले को सुलझने नहीं देना चाहता है और वो इस मामले को लंबे समय तक चलाते रखना चाहते हैं, जैसा कि शाहीन बाग के मामले हुआ था। यहाँ जो याचिकाएं लगाई गई थी उनमें दो चीज़ें और बताई गई कि किस तरीके से आनंद विहार पर दिल्ली सरकार की तरफ से लोगों को डीटीसी बसों में भर भर कर पहुँचाया गया था। और इस याचिका के तहत कपिल मिश्रा के उस बयान का भी जिक्र किया गया जिसमें कपिल मिश्रा ने अरविंद केजरीवाल की सरकार पर यह आरोप लगाया था कि अरविंद केजरीवाल की पार्टी के लोग मोहल्लों में जाकर ये ऐलान कर रहे थे कि जो लोग यूपी बिहार जाना चाहते हैं उनको डीटीसी की जो बसें हैं वो आनंद विहार तक छोड़कर आएंगी। और उसका नतीजा ये हुआ कि लाखों लोग आनंद विहार बस स्टैंड पर इकट्ठे हो गए थे 28 मार्च के दिन, और उसकी वजह से जो एक कोरोना का खतरा था वो बढ़ा और बाद में पूरे देश में कोरोना फैला भी। अगर ऐसा नहीं किया गया होता, कोविड गाइडलाइंस का ध्यान रखा गया होता, दिल्ली पुलिस और दिल्ली सरकार ने अपना काम सही तरीके से किया होता, दिल्ली सरकार ने इस पूरे मामले में जो संदिग्ध भूमिका न निभाई होती तो शायद कोरोना इतना न फैलता। साथ में जिक्र मरकज़ का भी किया गया, निजामुद्दीन मरकज़ में जिस तरीके से हजारों लोग आए थे जिसमें 2000 से ज़्यादा विदेशी भी शामिल थे और वो लोग इकट्ठे रहे थे। बाद में उनमें से बहुत से लोग पॉजिटिव पाए गए थे और उनकी वजह से पूरे देश में कोरोना का प्रसार हुआ था। उसके बावजूद मौलाना साद को अब तक दिल्ली पुलिस नहीं पकड़ पाई है। इस बात की तरफ इस पूरी याचिका में एक इशारा किया गया है और सुप्रीम कोर्ट से मांग की गई है कि उसी तरीके से यहाँ किसानों के मामले को भी देखा जाए और किसानों का मामला भी लगभग इन दोनों घटनाओं जैसा ही बनता हुआ दिखाई दे रहा है। साथ में याचिका में ये मांग की गई है कि जो आरोप कपिल मिश्रा ने लगाए थे अरविंद केजरीवाल और उसकी पार्टी के ऊपर, उनको लेकर सीबीआई जांच होनी चाहिए, क्योंकि अगर ऐसा हुआ है, दिल्ली सरकार ने जो प्रवासी मजदूर थे उत्तर प्रदेश और बिहार के, उनको उत्तर प्रदेश बिहार दिल्ली से बाहर निकालने के लिए अगर इस तरीके की साजिश रची थी, इस तरीके की योजना बनाई थी, तो निश्चित तौर पर जिन लोगों को कोरोना हुआ था या जिन लोगों की जान कोरोना की वजह से गई और उनमें कोरोना फैलने का कारण अगर उत्तर प्रदेश बिहार के वो प्रवासी मजदूर थे जिन्हें दिल्ली से भगाने की साजिश रची थी केजरीवाल ने, तो निश्चित तौर पर ऐसे व्यक्ति के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। और इस तरीके से इस याचिका के द्वारा न केवल किसानों के पूरे जमावड़े पर सवाल उठाए गए हैं, बल्कि मरकज और आनंद विहार बस स्टैंड पर जो जमावड़ा हुआ था उसके लिए जो दोषी लोग हैं उनके खिलाफ भी कार्रवाई की मांग की गई है। और ये कहा गया है कि चूंकि महामारी का समय है, ऐसे में जो लोग दोषी हैं उनके खिलाफ महामारी फैलाने के खिलाफ जो कानून बने हुए हैं उनके सेक्शंस के तहत कार्रवाई होनी चाहिए और आर्टिकल 21 के तहत भी कार्रवाई होनी चाहिए, जिसमें सीधे तौर पर जीवन के अधिकार की बात है। और जो वर्कर्स थे उनकी ज़िंदगी को खतरे में डालने का काम दिल्ली सरकार ने किया था, अरविंद केजरीवाल और उसके डिप्टी मनीष ने किया था, इसलिए इन लोगों को भी सजा मिलनी चाहिए। हालांकि जस्टिस शरद अरविंद बोबडे ने यह कहा कि अभी हमारा मुद्दा कोरोना की जो गाइडलाइंस है उसको लेकर है, इसलिए बाकी चीज़ों पर विस्तार से बात न की जाए। लेकिन अब ये निश्चित है कि ये सारी बातें सुप्रीम कोर्ट के रिकॉर्ड में है और सुप्रीम कोर्ट में इसको लेकर याचिका लग चुकी है। अब किसान संगठनों को भी ये ध्यान रखना पड़ेगा, अगर वो इस पूरे मामले में कार्रवाई नहीं करते हैं, गाइडलाइंस का पालन नहीं करते हैं, तो उनके खिलाफ जो कानूनी प्रावधान है, जो धाराएं हैं महामारी रोकने के कानून के तहत, उनमें कार्रवाई हो सकती है। और केंद्र सरकार के पास ये रास्ता है कि कोविड गाइडलाइंस को लेकर वो सख्ती दिखाते हुए इन जमावड़ों को जो सिंगू बॉर्डर पर और दिल्ली के तमाम दूसरे बॉर्डर पर लगाए जा रहे हैं उनको खत्म करने का काम करें। इससे पहले जो दो याचिकाएं लगाई गई थी उनमें ये मुद्दा भी उठा था कि जिस तरीके से बॉर्डर्स को रोका गया है, दिल्ली में जो माल जो ज़रूरी चीज़ों की सप्लाई है वो प्रभावित हुई है। उसके अलावा तमाम जो मजदूर काम करने के लिए दिल्ली आते हैं या दिल्ली से बाहर जाते हैं उनकी आवाजाही पर भी फर्क पड़ा है, जो सीधे तौर पर उनके रोज़गार पर नया संकट पैदा कर सकता है। रोज़गार पहले ही कोरोना महामारी की वजह से कम हो गए हैं और ऐसे में अगर नए कारणों से और रोज़गार जाएंगे
जाएंगे तो लोगों के पास जिंदगी का संकट पैदा हो जाएगा, रोजी रोटी का संकट पैदा हो जाएगा। इसको रोकने के लिए सुप्रीम कोर्ट को इस मामले में निर्देश देना चाहिए। उन याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट 11 जनवरी को सुनवाई करेगा, लेकिन आज की जो याचिका है एक बार फिर से एक नया सवाल उठा दिया गया है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से किसान संगठनों के ऊपर। साथ ही सरकार से कहा गया है कि सरकार जल्द से जल्द इसका बातचीत के द्वारा समाधान करे। सरकार अपनी तरफ से बार बार कह रही है कि हम लोग इसकी बातचीत की कोशिशें कर रहे हैं। सरकार बार बार किसानों को बुला रही है, लेकिन किसानों की तरफ से जिस तरीके से एक जिद रख दी गई है कि पहले तीनों कानूनों को वापस लो, उसके बाद बातचीत होगी, जबकि कांग्रेस जो इस पूरे आंदोलन को भड़काने की दोषी है और जो कैप्टन अमरिंदर सिंह इस पूरे आंदोलन को भड़काने के लिए सबसे बड़ा दोषी माने जा सकते हैं, उसी कैप्टन अमरिंदर सिंह ने पंजाब में इन कानूनों में से जो पहला कानून है जिसके तहत एपीएमसी की बात है और जिसके लिए किसान यहाँ डटे हुए हैं, उसी कानून को 3 महीने पहले लागू कर दिया है। तो ये कांग्रेस का जो दोगलापन है या वामपंथियों का जो दोगलापन है, उसकी वजह से बरगलाए हुए किसान आज दिल्ली के बॉर्डर्स पर अड़े हुए हैं, ट्रैक्टर मार्च निकाल रहे हैं। दूसरी तरफ उनके ऊपर जनता सवाल उठा रही है, सुप्रीम कोर्ट सवाल उठा रहा है, लेकिन वो मानने को राजी नहीं है, क्योंकि उनको इतना भ्रमित कर दिया गया है कि अब उन्हें सरकार की हर बात अपने खिलाफ दिखाई देती है। जय हिंद, जय भारत।